ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तजनों को, भगवान के पार्षदों को, सभी सुनने वाले भक्तजनों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आज हम आपको अष्टमों अध्याय 8वें अध्याय की पुरुषोत्तम मातम में यह कथा आपको सुनाएंगे। उससे पहले हम सभी लोग भगवान विष्णु, भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम एवं भगवान शिव का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। अब हम सभी लोग भगवान श्री राम का ध्यान करेंगे। ध्यायायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं वद्दपद्मासनस्थं पीतं वासो वशानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणशीता मुखकमलमिल्ललोचनं नीरधावं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रं, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वद्द पद्मासन से विराजमान हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमलदल से स्पर्धा करते हैं, तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं। उन आजानुबाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। अब हम सभी लोग भगवान शिव, भगवान महादेव, भगवान महाकाल का ध्यान करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। सभी भक्तजन, सभी पार्षद गण, सुनने वाले सभी लोग, जब तक आप लोग कथा सुने अष्टमोध्याय की, 8वें अध्याय की, तब तक भगवान के जो भी आपको नाम प्रिय हो, नाम या मंत्र का जप करें। अथ अष्टमो अध्याय नारदा कृतवान् प्रश्नं पुनरेव तपोधना विष्णु श्री कृष्ण संवादम श्रुत्वा संतुष्ट मानुषा। सूत जी कहने लगे, हे तपस्वी जनों, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी के संवाद को सुनकर संतुष्ट हृदय नारद ने श्री नारायण जी से फिर इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु बैकुंठ चले गए तब क्या हुआ, सो मुझे बताइए। आदि पुरुष श्री कृष्ण और विष्णु का जो आख्यान है वह सर्वसाधारण के लिए कल्याणकारक है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर हर्षित हो भगवान बद्री नारायण विश्व को आनंद देने वाले महान उपाख्यान का वर्णन करने लगे। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, जब रुक्मिणी
रमण भगवान विष्णु प्रसन्न हो वैकुंठ में चले गए और वहाँ पहुंचकर पुरुषोत्तम को अपने पास ही वास स्थान दे दिया। वहाँ आवास प्राप्त कर पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह बारहों महीनों का अधिपत होकर भगवान विष्णु के साथ विहार करने लगा। उधर भगवान विष्णु 12 महीनों में पुरुषोत्तम मास को सर्वोत्तम बनाकर हृदय में बहुत संतुष्ट हो चिंता मुक्त हो गए। हे ऋषिवर नारद जी, इतनी कथा सुनाने के बाद भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर दृष्टिपात करते हुए करुणापूर्वक अर्जुन से कहने लगे। श्री कृष्ण जी बोले, हे क्षत्रिय शिरोमणि, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों ने तपोवन में आकर निरंतर कष्ट सहते सहते पुरुषोत्तम मास का अनादर कर दिया, अर्थात विस्मृत हो उनका व्रत पूजन आराधना नहीं किया। वृंदावन की शोभा के धाम भगवान गोलोकाधिपति का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप सब वनवासी जनों की असावधानी से बिना पूजा पाठ अनुष्ठान के बीत गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि का भय आप लोगों को बना रहता है कि फिर न कहीं कोई दूसरा षड्यंत्र हो जाए। इससे भय और उद्वेग के चक्कर में पड़े रहने के कारण पुरुषोत्तम मास के आने पर भी उनका ज्ञान न रहा। दूसरे कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से प्राप्त विद्या की आराधना में तत्पर हो रणवीर और संग्राम में हलचल मचा देने वाले अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उनके वियोग से दुखित हो आप लोगों को पुरुषोत्तम मास के आने पर भी उनका ज्ञान न रहा। अब आप पूछें कि हम लोग क्या करें, तो मैं कहूँगा कि भाग्य का सहारा लीजिए। जैसा होनहार होता है वैसा ही मनुष्यों को दिखलाई पड़ता है। भाग्य में जैसा फल लिखा रहता है उसको आवश्यक करके भोगना पड़ता ही है। मनुष्यों के भाग्य के अनुसार ही सुख दुख भय निरोगता आदि भोगना पड़ता है। आप लोग भाग्यवादी हैं। आप लोगों को अदृष्ट पर ही सदा स्थिर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप लोगों के दुख भोगने का एक दूसरा भी कारण है जो बड़ा विलक्षण है। हे महाराज, मेरे मुंह से उस ऐतिहासिक वृत्तांत को भी सुन लीजिए। श्री कृष्ण जी बोले, यह जो सौभाग्यशाली पांचाल राजकुमारी द्रौपदी हैं वे पूर्व जन्म में महर्षि मेधावी की पुत्री थीं। वह तन्वांगी और अत्यंत सुंदर थीं। हे राजन, समय बीतता गया और कन्या 10 वर्ष की हो गई। वह सौंदर्य और लावण्य की प्रतिमूर्ति थीं। नेत्रों के कटाक्ष मुग्धकारी थे। धीरे धीरे वह चातुर्य गुण विशारदा हो गईं। पिता की एकमात्र पुत्री होने के कारण वह पिता की बड़ी लाडली बेटी हुईं। जैसी वह गुणवती थीं वैसी ही शारीरिक गठन में सुंदर थीं। उनकी चतुरता के संबंध में भी क्या पूछना। मेधावी ऋषि ने उसे सदा पुत्र का प्यार देकर लालन पालन किया और कभी भी झिड़का नहीं। वह साहित्य शास्त्र, कोविदा और नीति शास्त्र में पारंगत हो गईं। उसकी माता पहले ही तभी मर चुकी थीं। पिता ने प्रसन्नता के साथ पालन पोषण किया। अपने आस पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेलियों के पुत्र पौत्रादिक सुख को देखकर उसे इसकी वांछा हुई। वह किशोरी सदा विचारती रहती थी क्या ये सुख मुझे भी मिल सकता है। सद्गुण और सौभाग्य का भंडार तथा सुख देने वाला पद कैसे मिलेगा और फिर सदाचारी पुत्रों का सुख कैसे प्राप्त होता है। पहले मेरा मनोरथ पूरा होने वाला था पर सारा खेल भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब कौन सा कृत्य करूं। ऐसे प्रश्न द्रौपदी के पूर्व जन्म के मन में उभर रहे थे। किससे ज्ञान प्राप्त करूं, किस देवता की उपासना करूं, अथवा किस ऋषि की शरण में जाऊं या किस तीर्थ का सेवन करूं। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा भाग्य सो गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे पिता इतने पंडित होते हुए भी दुर्भाग्यवश उनकी बुद्धि मारी गई, क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी उन्होंने योग्य वर को कन्यादान नहीं दिया। अपनी सहेलियों में मैं अध्यक्षा हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति के न मिलने के दुख से पीड़ित रहती हूँ। जैसी मेरी सखियाँ पति सुख को भोग रही हैं वैसी मैं नहीं हूँ। मैं सौभाग्यशाली माता पहले ही क्यों मर गई, मेरी सौभाग्यशालिनी माता पहले ही क्यों मर गई। ऐसे दुखित प्रश्न उस
बालिका के मन में आ रहे हैं। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हुई कन्या मनोरथ रूपी महासागर के मोह रूपी जाल में डूबती उतराती, शोक और मोह रूपी लहरों की थपेड़ें खाती रहती। उधर ऋषिराज मेधावी भी पृथ्वी तल पर कन्यादान के निमित्त योग्य वर को ढूंढते फिरते थे, परंतु कन्या के सदस्य योग्य वर के न मिलने से उनके मनोरथ पर पानी फिर गया और अपनी कन्या के दुर्भाग्य के कारण उनका संकल्प पंजर बिखर गया। पिता ने जो संकल्प लिया था उसे वो पूरा नहीं कर पाए। फलस्वरूप देवयोग से बड़ा दारुण और तीव्र ज्वर उन्हें आ गया। उनके अंग प्रत्यंग ऐसे फटने लगे मानो ज्वर की भीषण ज्वाला में भस्म हो जाएंगे। वह जोरों से सांस लेते हुए बड़ी विकट अचेतन अवस्था में जैसे कोई मदरा पीकर लड़खड़ाते गिरते पड़ते आवे, उसी प्रकार भूमि पर लड़खड़ाते गिरते आए और घर में आने के साथ ही धरती पर चारों खाने चित्र गिर पड़े। भय से कतार कन्या जब तक पिता को देखने के लिए आए तब तक वह कन्या का स्मरण करते हुए मेधावी ब्राह्मण मरणासन्न हो गए। भावी वश के एकाएक कांपने लगे और कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की कल्पना थी वह चूर चूर हो गई। तो उन्होंने पहले के किए हुए गृहस्थ धर्म के परिश्रम के प्रभाव से सांसारिक वासना का परित्याग कर भगवान में चित्त लगाया। वे मरणासन मुनि मेधावी मुनिषी गृही नीलकमल के समान आकृति वाले त्रिभंग सुंदर स्वरूपधारी श्री हरि भगवान पुरुषोत्तम का मन ही मन इस प्रकार स्मरण करने लगे। हे रासलीला के अधीश्वर, हे राधारमण, हे अपने प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाले, हे ब्रज में अत्यंत भीषण दावानल को पान करने वाले, हे नग्न स्नान करने वाले, अपनी गोपी किशोरियों के उतारे हुए वस्त्र का अपहरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हरे मुरारे, राधेश, दामोदर, दीनानाथ, मैं भवसागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे इंद्रियों के अधिपति, आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मेधावी मुनि की आर्त ध्वनि दूर से ही सुनकर भगवान के दूत झटपट गोलोक से दौड़ पड़े और मृत्यु को प्राप्त होते हुए मुनि का हाथ पकड़कर तत्काल उन्हें भगवान के चरण कमलों में ले आए। इस प्रकार अपने पिता के प्राण निकलते हुए देखकर वह कन्या हाय हाय करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। कुर्री पक्षी की भांति बहुत देर तक विलाप करके दारुण दुख से दुखित हो वह विकल हुई और अपने पिता को संबोधित करके कहने लगी मानो वे जीवित हों। कन्या बोली, हाय हाय, हे पिताजी, हे करुणा सागर, हे अपनी कन्या के अन्नदाता, आज मुझे किसकी गोद में बैठाकर आप गोलोक धाम को सिधार रहे हैं। हे तात, मुझे बिना पिता की कन्या को कौन व्यक्ति अपनावेगा, विवाह करेगा। ना कोई मेरा भाई है, ना बंधु है, ना बेचारी मेरी माता ही रही। हे पिताजी, मेरे भोजन और वस्त्र की कौन सुध लेगा। अब इस आश्रम में वेद ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी तो ऐसे शून्य स्थल में मैं कैसे रह सकूंगी। हे ऋषि प्रवर, आपका आश्रम अब निर्जन वन की भांति हो जाएगा तो अब मैं प्राण दे दूंगी। ऐसे जीवन से क्या लाभ। हे अपनी बेटी को पिता का प्यार देने वाले, आप विवाह कृत्य को संपादन किए बिना ही कहाँ चले गए। हे पिताजी, हे तात, हे ऋषि श्रेष्ठ, अब लौट आइए और अमृत के समान मीठी बोली में मुस्कुराइए। आप चुप्पी क्यों साध लिए हैं। हे तात, आपको सोए हुए बहुत देर हो गई, आप उठ जाइए। यह कहकर आंसू की धारा बहाती हुई वह बालिका बार बार विलाप करती रही और पिता के मरने से अत्यंत पीड़ित और दुखित हो कुर्री पक्षी की भांति गला फाड़ फाड़ कर रोती रही। उस लड़की का रोना सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में पूछने लगे कि इस तपोवन में आज इतना बिलक बिलक कर कौन रो रहा है। जब क्रमशः उन्हें निश्चय हो गया कि यह मेधा ऋषि की कन्या की रुलाई है, तब वे हाय बड़ा गजब हो गया, हाय बड़ा अनर्थ हो गया, ऐसा कहते हुए तेजी से मेधा ऋषि के आश्रम में आए और उन लोगों ने आकर देखा कि कन्या की गोद में मरे हुए मुनि पड़े हैं। तब उस वन के निवासी सभी मुनि लोग रोने लगे। फिर कन्या की गोद से शव को लेकर शिवालय के पास शमशान पर गए और लकड़ी की चिता लगाकर अंत्योष्टि विधि से दाह क्रिया संपन्न की।
इसके बाद कन्या को आश्वासन देकर सब ऋषि लोग इधर उधर अपने आश्रम को चले गए और इधर कन्या ने भी धैर्य धारण कर संपूर्ण क्रिया के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्यय किया। इत्योर्ध देहिक विधिम प्राणिधाय पित्रयम निवासम करोच तपोवने अस्मिन् सा विव्यथे पित्र जदुखदा दुःखदवाग्निदग्ध रंभेव वत्स स्म स्मरणात् सुरभिव बाला। इस प्रकार पिता का एकादशः श्रद्धादि करके उसी तपोवन में कन्या रहने लगी। जिस प्रकार बछड़े के मर जाने पर गौ बार बार चिल्लाती रहती है, खाती पीती नहीं, आंसू बहाती रहती है, उसी प्रकार पिता के मरण जनित कष्ट रूपी दावाग्नि में जली हुई कन्या भी रोती, चिल्लाती, आंसू बहाती, दाना पानी छोड़कर बहुत व्यथित रहने लगी। ब्रह्म नारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मासमातम में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में कुमारी विलाप नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप और हम सभी लोग भगवान की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानौ तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कोसल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवासु गुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शीलु शनेहु जानत रावरो एह भांति गौरी शीश सुनिशिय सहित ही हरषि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल शिय हिय हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी सुनने वाले भक्तजनों, भगवान के पार्षदों को मेरा प्रणाम, अभिनंदन और नमस्कार।